तो बच्चों, हमारा मूल अधिकार का लेक्चर चल रहा था और मूल अधिकार के लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल 19 तक देख लिया था, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम लोगों ने देख लिया था कि हमें कौन कौन सा अधिकार मिलता है। आज हम उसके आगे देखेंगे, यानी अनुच्छेद 20 के बारे में आज हम देखेंगे कि अनुच्छेद 20 के तहत हमें कौन कौन सा अधिकार मिलता है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको बार बार मिलता रहे और आप घर बैठे आपकी तैयारी होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने मौलिक अधिकार के लेक्चर के क्रम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को देखना है अनुच्छेद 20, यानी अनुच्छेद 20 के तहत हमें कौन कौन सा अधिकार दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 20 के तहत हमें दिया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है ना। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संबंध में हमें संरक्षण के तहत हमें 3 तरह के क्लॉज दिए गए हैं। आइए इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसके तहत 3 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में 3 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन इसमें किया गया है। तो आइए फर्स्ट देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने कोई एक क्राइम किया हो तो उस एक क्राइम के लिए उसको एक बार ही सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि अपराध करने के समय जो कानून है, यानी जिस भी समय या जिस सन में या जिस एरा में उसने वो अपराध किया है, उस समय जो कानून रहा होगा उसी कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी, ठीक है ना। यानी बाद में उस कानून को संशोधन कर दिया जाता है या बदलाव कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, तो बदले हुए कानून के तहत उसको सजा नहीं दी जाएगी। सजा उसको पूर्ववत जिस समय उसने वो अपराध कंडक्ट किया है और उस समय जो कानून है उसी कानून के तहत क्या इसको सजा दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए, इसके तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यानी कोई भी अपराधी है तो उसको सजा उस समय के हिसाब से बने हुए कानून के हिसाब से मिलेगी, ना कि बाद में बने हुए कानून के हिसाब से, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति हो जिसने अपराध किया हो उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात ध्यान दीजिएगा। ये सारा का सारा जो है अनुच्छेद 20 के तहत आता है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 21 देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हमें अनुच्छेद 21 में देखने को मिलता है। तो आइए इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो भी, इसको ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। यानी जीवन वो जीने का अधिकार उसका है ही है, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लाइफ की जो फ्रीडम है वो उसकी है ही है, इससे वंचित उसको नहीं किया जा सकता है। इसका प्रावधान हमें अनुच्छेद 21 में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब अनुच्छेद 21 क देख लेते हैं, जिसको बाद में जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 21 क में क्या बोला है? तो राज्य जो है 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन वाला जो मामला चल रहा है या जो हमें अधिकार मिला हुआ है वो अनुच्छेद 21 क के तहत मिला हुआ है। और इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान है। यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको लागू कर दिया गया है, ठीक है ना। इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा सरकार के द्वारा। ये जो है हमारा एक मौलिक अधिकार बन चुका है। चलिए अब अनुच्छेद 22 देखते हैं। 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण, ठीक है ना। कुछ दशाओं में क्या गिरफ्तारी हो और जो हमें निरोध में संरक्षण मिलता है उसके बारे में अनुच्छेद 22 के तहत प्रावधान किया गया है। आइए इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो, ठीक है ना, तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी टाइम अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तारी के बाद उस व्यक्ति को 3 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। तो आइए इस 3 तरह की स्वतंत्रता को डिस्कस करते हैं। पहला जानने की कोशिश करते हैं कि पहला कौन सा दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट जो क्लॉज दिया गया है गिरफ्तारी करने के बाद कि हिरासत में लेने का कारण उसको बताना होगा। जो भी व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को किस कारण से हिरासत में लिया गया है वो कारण उसको बताना होगा। दूसरा है 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, ठीक है ना। दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर, ये उसका दूसरा अधिकार है। तीसरा अधिकार देखते हैं कि उसे अपनी पसंद के
वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा, ठीक है ना, जो भी होगा उसको अपने पसंदीदा वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ये तीसरा क्लॉज इसके अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है ये कौन सा फंडामेंटल राइट्स है हमारा, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। तीसरा जो है ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो आइए इसके तहत देखते हैं कि कौन कौन से क्लॉज, कौन कौन से अधिकार हमको दिए गए हैं। तो आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23 दिया गया है। तो अनुच्छेद 23 के तहत है कि मानव के दुर्व्यापार, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, ठीक है ना, यानी मानव का जो खरीद फरोख्त किया जाता है या उसको बलपूर्वक जो श्रम कराया जाता है उसका टोटली प्रतिशोध की बात करता है, ठीक है ना, टोटल मनाही की बात करता है। और इसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी, इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध, ठीक है ना, श्रम जो क्या होगा वो निषिद्ध होगा। और अगर कोई ऐसा उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ठीक है ना। तो इसके अनुसार दंडनीय अपराध है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है, उसका व्यापार करता है, उसका बलपूर्वक श्रम कराता है, तो ये क्या है, एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। चलिए अब अनुच्छेद 24 देखते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिशोध, यानी 14 वर्ष कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों में, खानों में या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 सिर्फ इतना याद रखिएगा, 14 उम्र से कम किसी भी बालक को किसी भी जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगाया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो टोटली क्या होगा, गैर कानूनी होगा, दंडनीय होगा। इसके लिए एफआईआर की जा सकती है, सजा का प्रावधान है, उस संस्था को सजा हो सकती है जो भी ऐसा कृत्य करता है, ठीक है ना। तो बच्चों आज हम लोग 24 तक देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद वाला हम देखेंगे। तो जाने से पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।